अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल देखे हैं, हर बंदा यही बोल रहा है कि पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं बैन हो गए, उनको विजिट वीज़ा नहीं दिया जा रहा, तो रेजिडेंट वीज़ा नहीं दिया जा रहा, उनके 24 सिटी बैन है, 22 सिटी बैन है, ये हो गया वो हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। कैसे हो गया, क्या हो गया? यूएई ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, दुबई की तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि भाई इतने सिटीज़ को बैन कर दिया, इतने सिटीज़ को ये कर दिया, इतने सिटीज़ को वो कर दिया, रेजिडेंट वीज़ा नहीं लग सकता, विजिट वीज़ा नहीं लग सकता। ये रिपोर्ट्स किसकी तरफ से आ रही हैं? ये रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से आ रही हैं, पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर हैं उनकी तरफ से आ रही हैं। भाई उनके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है, ठीक है। वो प्रॉपर प्रूफ क्या है? वो अपने प्राचा साहब की स्टेटमेंट कोट करते हैं कि भाई उन्होंने बोला है कि ऐसे ऐसे यूएई ने कुछ सिटीज़ हैं वो बैन कर दिए हैं, विजिट वीज़ा उनको नहीं मिलेगा। बहरहाल ये किस हद तक सच है ये भी मैं देखूंगा, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं ट्रैवल एजेंसी वाले, बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसीज हैं इधर दुबई में, उनके साथ मैं राब्ते में हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी मैं देखूंगा। बहरहाल जो सिटीज़ बताए गए हैं, जो सिटीज़ बैन हैं, जिनको विजिट वीज़ा नहीं मिल सकता, रेजिडेंट वीज़ा हर सिटी को मिल सकता है। जितनी भी पाकिस्तान में सिटी हैं सबको रेजिडेंट वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि आजकल जो यूट्यूबर हैं वो एक ही टॉपिक पे 20-20 वीडियो बनाते हैं, तो बात एक ही करते हैं, लेकिन व्यूज़ के चक्करों में कुछ मिस कर पाते हैं, करते हैं, सही बताते नहीं है। एक वीडियो में एक चीज़ बताएंगे, फिर दूसरी वीडियो में वो चीज़ साथ मिलाएंगे और दूसरी दो चीज़ें बता देंगे। ऐसे ही बस उनके यूट्यूब के धंधे चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हर बंदा रेजिडेंट वीज़ा ले सकता है, लीगली तौर पे यहाँ पे आ सकता है दुबई में, और रेजिडेंट वीज़ा लेके लीगल तौर पे यहाँ पे रह के काम कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो विजिट वीज़े हैं वो बैन नहीं है भाई, वो भी बैन नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके विजिट वीज़े लग रहे हैं, जिनके 5 साल के विजिट वीज़े लग रहे हैं मल्टीपल एंट्री के साथ, और 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के भी लग रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा आबादी का रुझान आउटसाइड कंट्री में आ गया। बहुत सारे ट्रैवल करना चाहते हैं, दुबई में आना चाहते हैं, कतर में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा आबादी है। तो वो जस्ट यूएई की गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, इसलिए कुछ वीज़ा रेशो रिजेक्शन की तरफ जा रही है, ये इतना मान सकते हैं। बहरहाल जिसके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं है अप्लाई करने के टाइम, तो उनका वीज़ा निकल रहा है, उनका वीज़ा भी निकल रहा है, और उनको रेजिडेंट परमिट भी मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने पहले भी यही कहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो बार बार वीडियो बनाते हैं, बस अपने आप को नंगा करने वाली बात है, मतलब बिला वजह न्यूज़ होती नहीं है, न्यूज़ बना के पेश कर देते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी सिटी वो बार बार नाम लेते हैं। पहले 20 सिटीज़ का नाम लेते थे, अभी 22 सिटीज़ हो गए जो बैन है, जिनको विजिट वीज़ा नहीं मिल सकता। अभी 24 सिटीज़ का नाम ले रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा यूट्यूबर है वो 30 सिटीज़ बोल रहा है कि पाकिस्तान के 30 सिटीज़ बैन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आपको वो सिटीज़ जो बैन है उनके नाम बताता हूँ 1 बाय 1, जिनके विजिट वीज़े इशू नहीं हो रहे, वो मैं आपको नाम बताता हूँ कौन कौन से हैं। उनमें जो सबसे पहला नाम आता है डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान पहला है, फिर डेरा इस्माइल खान, कुरम एजेंसी, खुशाब, पाराचनार, उसके बाद शेखुपुरा, एबटाबाद, कसूर, लाड़काना, मुजफ्फरगढ़, नवाबशाह, कोयटा, सरगोदा, अटक, चकवाल, बाजोड़ एजेंसी, हंगू, कोहाट, मोहम्मद एजेंसी और सकर्द, ठीक है। ये सारे नाम हैं जो मैंने अभी आपके सामने पेश किए हैं। ये बहुत सारे यूट्यूबर यही बोल रहे हैं कि यूएई ने बैन किया, यूएई ने ऐसा किया। यूएई में कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है। खलीज न्यूज़ देख लें, व्हाटएवर, कोई भी न्यूज़ देख लें, यूएई की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ये स्टेटमेंट कोट करते हैं सिर्फ प्राचा साहब की। प्राचा साहब कौन है? अदनान प्राचा साहब, वो आपको पता है, स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन। ये अदनान प्राचा साहब, ये उनका डेजिग्नेशन है, ठीक है। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि ये सिटीज़ बैन है। और ये सिटी क्यों बैन है, इनकी वजह क्या है? लेट्स सपोज ये सिटीज़ बैन है, तो ये इनकी रीज़न क्या हो सकती है? रीज़न पाकिस्तानी ही हो सकते हैं। कुछ ट्रैवल एजेंट्स क्या करते हैं, पाकिस्तानियों को विजिट वीज़े पे दुबई भेज देते हैं और बाद में उनको बोलते हैं कि आपके पास रेजिडेंस वीज़ा है, आप उधर जाके काम करेंगे। लेकिन वो तो रेजिडेंस वीज़ा नहीं होता, वो तो विजिट वीज़ा होता है। यहाँ पे जब वो आते हैं तो वो पीछे से मिस यूज़ होके आए हुए हैं, तो वो यहाँ पे आके तकलीफ में आते हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं होता, वापस नहीं जा पाते, तो इधर इलीगल हो जाते हैं, और वो फिर इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से यूएई को ज़ाहिर सी बात है एक्शन लेना पड़ेगा। तो हम पाकिस्तानियों को खुद सीधा होना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो यूएई मोस्टली एक ये मुल्क है जो हमको वेलकम करता है, बहुत अच्छे से रखता है हमको, ठीक है, बहुत प्यार करता है। तो जब हम गलत हरकत करेंगे, हमारे पाकिस्तानियों को खुद सोचना चाहिए कि गलत हरकतें ना करें। जब भी आए यहाँ पे यूएई में, लीगल तरीके से आए, लीगल एक प्रोसेस से आए। उसके बाद एक ये चीज़ है, फिर उन्होंने अदनान प्राचा साहब ने उनकी स्टेटमेंट के बाद मुमताज़ जहरा बलोच,
इन्होंने बोला हुआ ये वीज़ाज फॉर पाकिस्तानी वर नॉट ब्लैक लिस्टेड। ये मुमताज़ जहरा बलोच साहब हैं जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तानियों के किसी भी सिटीज़ का वीज़ा बैन नहीं है। कैसे वीज़ा बैन हो सकता है? यूएई हमें इतना प्यार करता है तो वो वीज़े कैसे बैन करेगा? तो उन्होंने कहा कि किसी भी सिटीज़ का वीज़ा बैन नहीं है, रेजिडेंट वीज़ा पाकिस्तान के हर स्टेट को मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप किसकी बात को सच समझेंगे? बस इतना होता है। हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो सोचते नहीं है किस ट्रैवल एजेंट के पास जाना है, कैसे जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, इंश्योरेंस कैसे करनी है, अगर विजिट वीज़ा लिया है तो विजिट वीज़ा हमको कैसे चेक करना है। ये विजिट वीज़ा जो उन्होंने ले लिया है, विजिट वीज़ा ही है, रेजिडेंट वीज़ा तो नहीं है ना। यार अगर विजिट वीज़ा उन्होंने ले लिया तो वो सोचते हैं हमने रेजिडेंट वीज़ा से लिया ट्रैवल एजेंट से। बहुत सारे इनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो क्लियर करनी पड़ेगी। जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी तब आप लीगल चैनल के थ्रू यहाँ पे आएंगे। आप अगर विजिट वीज़े पे आएंगे तो आपको सिर्फ टूरिज्म ही यहाँ पे करना है, आपने सैरो तफरी ही करनी है, आप काम नहीं कर सकते। जब विजिट वीज़े का टाइम खत्म हुआ आपको वापस अपने मुल्क एग्जिट करना है, अपने मुल्क जाना है, यहाँ पे नहीं रुकना है। अगर रुकना है तो वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके भी चार्जेस लगते हैं। तो पहले हमको अपनी तरफ देखना पड़ेगा हम कैसे चल रहे हैं। अगर इलीगल चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है फीडबैक जो एक्शन आएगा किसी भी कंट्री से तो वो ऐसा ही आएगा। तो अपने आप को ठीक करें, आपके वीज़े लगेंगे, आपको कोई भी नहीं रोकेगा और आपकी इज्जत भी होगी पूरी दुनिया में। दुबई छोड़े पूरी दुनिया में इज्जत होगी।